जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय। छठी तुम्हारी हो जगा तो कहाँ चला बिगोय। यहाँ सत गुरुदेव कहते हैं कि पंच विषय के अब पांच ज्ञान इंद्रियां, ये दोनों के ठीक से समझो और अपने इंद्रियों के दमन करो, और जो छठा मन है उसको समन करो। इसी में मानव जाति के हित है और अपना कल्याण करो। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक। जो चाहो निज तत्व के त शब्द हुले हो परख। हे भाई, शब्द बहुत बड़ी शक्ति है। इसके सत्य असत्य निर्णय करो, सत्य के अपनाओ और असत्य के छोड़ दो। ये निज तत्व के मतलब होता है कि निज अपने आप के ज्ञान हो जाना, अपने स्वरूप के बोध हो जाना। शब्द हमारा याद के शब्द पैठा जी। फूल रहल की टोकरी घोड़े खाया घी। हे भाई, बिना अपने आप के मनोमुखी बनोगे तो बाहर भटकोगे, अंतर्मुखी बनोगे तो अपने आप के जानोगे। तो बाहर भटकना बंद करो, अपना स्वरूप में स्थिर होकर अपना कल्याण करो। संसार के अंदर जो है गुरुमुखी निर्णय वाणी को समझने के प्रयत्न करो। ये गुरुमुखी वाणी से मनुष्य के कल्याण होता है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए द्वार न पावे शब्द के फिर भटका खाए। अगर सही सत्य शब्द नहीं रहेगा तो भटकने के सिवा दूसरा कोई रास्ता न मिलेगा। इसलिए संसार के भटकाव से ऊपर उठने के प्रयत्न करो। इसी में मानव जाति के हित है। शब्द मारा गिर पड़ा शब्द छुड़ाया राज। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सर्वो काज। जो शब्द पर विचार किया, विवेक किया, निर्णय किया, वो बच गया। और जो आँख बंद करके शब्द को मान लिया, वो अपना पतन किया और अपना समय, अब पैसा और जीवन सब खत्म कर दिया। तो इसलिए आज ज़रूरत है शब्द पर विवेक करने के। बोल तो यमोल है जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हृदय में तौल करके बोलो। एक बोली जो है औषधि होता है, एक जो है घाव करता है। ऐसा मत बोलना कि किसी के सामने वाला के दुख हो। ऐसा बोली बोलना कि सामने वाला के कल्याण हो। विनम्र हो, प्रेम युक्त हो और सत्य हो। वाणी जो कुछ बोलो सत्य हो, विनम्र हो और शीतल हो। शब्द हमारा याद के पल पल करहो याद। अंध फलेगी माहली ऊपर के सब बाट। ये शब्द जो है इसके पल पल में याद करो और निर्णय शब्द को पहचान करो और अपना कल्याण करो। जो शब्द पर विवेक करता है वो अपना कल्याण करता है, और जो शब्द पर विवेक ना करता है उसके पतन होता है। जिन जिन संभल ना किया वसपुर पाटन जाय। झाली परे दिन आथरे संभल क्यों न जाए। जो पहले से तैयारी ना रखता है वो कामयाब ना होता है। इसलिए पहले से तैयारी करके अपना कल्याण करना है। यहाँ ये संभल कर ले आगे विषय बाट। स्वर्ग बिहासन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। यहाँ पर ज़रूरत है
कि तैयारी कर लो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए जो है आप अपना कल्याण करो। जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूसरी बार। ये चेतन आत्मा बहुत भाग्य से मिला है। अगर ये फिर यहाँ से संगत छूटेगा शरीर के चेतन के, पता न कब मिले ना मिले, कोई गारंटी ना है। इसलिए अभी अपना काम कर लो, संसार के बंधन से छूट के आय अपने गुलामी से मुक्त हो जा, अपने ऊपर कृपा कर लो, यही सार है। जो जानहु जीव आपना, करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचाओ आपना, पानी न मांगे पीव। जो अपने कामना के भूख को तृप्त कर लेता है, वो काम के आग में ना डूबता है, वो अपना कल्याण करता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि वासना से या कामना से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करो। पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बार, तिसवंत जो होएगा पीवेगा झकमार। जो प्यासा होता है वो पानी के ढूंढ के पीता है, और जो प्यासा नहीं होता है उसको पानी दोगे तो उस पानी के कदर ना करता है। इसलिए ज्ञान उसको दो जिसके ज्ञान की ज़रूरत हो। जो ज्ञान के तिरस्कार करता है और समझने के में विफल है, उसको दे के अपना समय नष्ट करना है। इसलिए सत उपदेश ज़रूरतमंद को दिया जाता है। हंसा मोती बिकानिया, कंचन थार भराए, जो जाको भरम न जाने, सो ताको का कराए। संसार के अंदर जो है जाल को समझो, खानी जाल, बानी जाल, मोह जाल, यही मनुष्य के बंधन है। ऐसी बंधन के छोड़ना है। ऐसी के छोड़ने के बाद मोह के निर्मोही बनना है। संसार के प्रति राग को छोड़ना है, संसार के प्रति आसक्ति के छोड़ना है। कहीं पर असमर्थ, लाचार, विवश, मजबूर ना होना है, अपना कल्याण करना है। हंसा तो सुवर्ण बना, क्या बड़ो में तो, तरिवर पाई पहेलिया, तबो सरा हो तो। हंसा और बकुला दोनों एक के तल पर चढ़ते हैं, दोनों सफ़ेद कलर के होते हैं। हंस जो है वो नीर छीर के अलग करता है, दूध के छोड़ के दूध के पी जाता है, पानी के छोड़ देता है। बकुला एक टांग पर आँख एगो बंद करके ध्यान लगाया रहता है। कोई मछली सामने आ गई तो ऐसे पकड़ के सटकता है कि पता भी ना पड़ता है कि मछली कौना लोक में गई। ऐसे धोखेबाज होते हैं, वो किसी को किसी समय धोखा दे देंगे। उनका कोई धर्म ना होता है, वो विधर्मी होते हैं। इसलिए जो ज़्यादा धोखेबाज होता है वो बहुत जो है बात बनौआ होता है, उसके बात में ना आना है। हकीकत को समझने की ज़रूरत है या बचने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है गद्दारन से बच के रहना है, अपना कल्याण करना है। हंसा तो सुबण बड़ा, क्या बड़ों में तो, तरवर पाई पहेलिया, तबे सरा हो तो। हे भाई, प्रशंसा करने वाला हंस होता है, और उसी तरह से पारखी को हंस कहा गया है, जीव को हंस कहा गया है, जो सत्य वाणी के अपना के अपना कल्याण करता है।
असत्य के अपनाने वाले के बकुला कहा गया है। भरम जाल में फंसने वाला के अहंकारी के बकुला कहा गया है। ये अपना कल्याण भी नहीं करता है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया ते किया और लगवार। ये अपने आचरण से अपना पतन किया, अपना आचरण से अपना कल्याण करता है। इसलिए जरूरत है कल्याण करने के। ये चेतन जीव रूपी के सतगुरु समझाते हैं, बताते हैं कि अपना कल्याण करो, अपना आचरण हीनता के छोड़ो। हंसा सरोवर तज चले, देह पर गौ सून, कहें कबीर पुकार के ते ही धरते थून। संसार में कर्म ध्यासी जीव पुण्य अपने कर्म के अनुसार गर्भाशय में जाता है, जन्म मरण के चक्कर में जाता है। और जो चेत लेता है, अपना कल्याण करता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट भी जाता है। हंस बको देखा एक रंग चरे, हरिहरे ताल, हंस चीरते जाने बको धरेंगे काल। काहे हिरनी दूबरी है, हरिहरे ताल, लक्ष्य हेरी एक मृगा के तही डारो बाल। हिरनी जो है ज्यादा जो है दौड़ती है, और घास चारों ओर होता है, और उसके ऊपर बहेलिया अनेक तरह से तीर चलाते हैं। वो अपना के जान के बचाने के चक्कर में वो सूखती जाती है, डर से भागती रहती है, और अपना जान बचाना मुश्किल है। इसी तरह से भीतर जो है शिकारी काम क्रोध मद लोभ अहंकार है। ये सत्य दया धैर्यशील विचार संतोष ये सबको हरण करते हैं, पतन करते हैं। ये सबको बचाना है, दुर्गुण को छोड़ना है, सतगुण को अपनाना है। तीन लोक भव पीजड़ा, तीन लोक भव पीजड़ा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावन भय एक हेरी काल। तीन गुण के ये संसार के मनुष्य के शरीर जो है, तीन गुण में संसार के सब जीव भटक रहे हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और यही तीन गुण से ऊपर उठने से मनुष्य के कल्याण होता है। और काल रूपी शिकारी है, वो शिकारी के पहचान करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। लोभे जन्म गवाइया, पापे खाया पून, समाधि सोयाधि कहे तापर मेरा खून। हे भाई, संसार में जड़ चेतन को जान करके, पाप पुण्य के जान करके, और पाप के छोड़ के पुण्य के अपना लो, और जड़ के छोड़ के चेतन के अपना लो। परमार्थ मार्ग में साधन करके गुरुमुखी वाणी से अपना कल्याण करो। आधि साखी सिर खड़ी, जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गाए। संसार के सतगुरु कबीर साहब के आधी साखी सिर खड़ा, जो निर्वारी जाए, आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गाए। आधी साखी अपने स्वरूप को जानना है, गुरमुख वाणी को जानना है, अपना कल्याण मार्ग में लगना है। यही स्वरूप के बोध को आधी साखी कहा गया है।
पांच तत्व का पूतरा जुक्ति रच मैं की मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। साहेब पूछते हैं पंडितों से कि ये पांच तत्व के जो शरीर बना है इसमें शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है, चेतन बड़ा है, एक कर्म से अपना विधाता खुद बनता है। पांच तत्व का पूतला मानुष धरिया नाव एक कला के बिछड़े बिकल हो तो सब ठाव। एक कला जो है सतबुद्धि है, विचार है, गुरमुख वाणी है। रंग ही ते रंग उपजे सब रंग देखा एक कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत जर्द बून जल को कोई कहीं कबीर कोई देख। साहेब पूछते हैं कि जीव के कौन रंग रूप है। साहेब बताते भी हैं जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत जर्द बून जल को कोई कहीं कबीर कोई देख। पांच तत्व ले यातन कीन्हा सो तन ले काहि के दीन्हा। कर्म ही के बस जीव कहत है कर्म ही के बस कीन्हा। कर्म से मनुष्य जो है अपना कल्याण करता है, कर्म से इंसान बनता है, कर्म से भगवान बनता है, कर्म से शैतान बनता है। कर्म पर सब कुछ निर्धारित है। तुलसी बाबा भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा जस करनी तसही फल चाखा। अपना कर्म से अपना समय बलवान होता है। पुरुष बली ना होत है होत समय बलवान। अपने कर्म से अपना समय बलवान होता है, अपने कर्म से अपना दिन खराब होते हैं। तो इसलिए अपना पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान बिरला मर्म कोई पाई हैं गुरु के शब्द प्रमाण। मनुष्य के हृदय जो है यही स्वर्ग है, यही मुक्ति धाम है, यही जो है मोक्ष धाम है। जीते जी ना तरहो तो मुँह का तरियो जो जियत ना तरे। अब की पासा न परी फिर 84 जाए जीते जी तरनी है। ऐसा हो के ना मरा जो बहुरिन मर ना हो। ऐसा हो के मरना है जो दोबारा न मरना ना हो के। असुर ते तकथ आड़ियास ना पिंड झड़ो खेनू जाके दिल में हो बसा से ना लिया हजूर। चेतन स्वरूप चेतन आत्मा जो है यही दिल के अंदर उपस्थित है और इसी के जानने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। ये गुरुमुख वाणी से जाना जाता है। 108 उपनिषद इसी पर लिखा गया है। वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, सभी महापुरुषों ने यही आत्मज्ञान के उपदेश दिया है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए मुख तो तब ही देखियो जब दिल के दुविधा जाए। जब मनुष्य के मन के अंदर दुविधा रहता है तो अपना स्वरूप दिखाई ना देता है। पहले दुविधा मिटेगा तब जाकर के अपना स्वरूप दिखाई देता है। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटी की बाँ कबीर यश ठाकुर से ये उबरिए जाको छा। गांव जो है बहुत ऊंचाई पर है, वो विवेकशील आदमी वहाँ पहुँचता है और उसको जो है बहुत जो है लगन से अपुरुषार्थ से विवेकशील और साधन से वहाँ पहुँचा जाता है। और मनुष्य जो है इस ऊंचाई पर तबे पहुँच पाता है जब सतगुरु के सहारा मिलता है, संतों के सहारा मिलता है। जही मार्ग गए पंडिता वही गई वही ऊंची घाटी राम के ते चढ़ी रही कबीर। ये कबीर ते उबरी रहो तेरे संभल पर है हन साथ
संभल थके न पग थके जीव बिराने हाथ। हे भाई, संसार में वहाँ मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे करता है जब वो इससे ऊपर उठता है। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टीके पीपल के जहाँ खलकन दे बैल। हे भाई, स्वरूप रूपी चेतन को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है और बहुत बिनु देखे वह देश के बात कहे सो कूर, आप ही खाड़ी खात हो बेचत फिरा कपूर। अपने स्वरूप स्थिति के समझने के प्रयत्न करे। शब्द शब्द बहु अंतरे, वो तो शब्द विदे जिभिया परे आवे नहीं निरख पर करिले। शब्द से परे है अपना स्वरूप। पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ बसे गाँव, बिना फूल भंवरा रचे कहो बिरवा को नाव। चंदन बांस निवार हो तुम कारण बन काटिया, जियत जिन जन मार हो मुँह सबे निपातिया। हे भाई, संसार के अंदर ऊपर उठने के लिए प्रयत्न करो, इसी में मनुष्य के कल्याण है। चंदन सरफ लपेटिया चंदन काह कराय, रोम रोम रस भीजिया अमृत कहाँ समाय। जो मुदाद घम शमशान सिखा, सबे रूप शमशान कहें कबीर ते सावन की गति, तब के देख बुकान। गही टेक छोड़े नहीं जीभ चोंच जर जाए, ऐसा तप्त अंगार है ताहि चकोर चबाए। चकोर भरोसे चंद के निगरे तप्त अंगार, कहे कबीर डाहे नहीं ऐसे वस्तु लगार। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।